लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। ऑस्ट्रिया में 41 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री के दौरे पर शानदार स्वागत किया गया। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इस दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, उभरती प्रौद्योगिकियों और दूसरे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता भी दिया। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। फ्रेंड्स, लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। आज मेरे और चांसलर नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। ऑस्ट्रिया यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी वियना में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतवंशियों से मिले। भारत और ऑस्ट्रिया की साझा विरासत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 200 साल पहले वियना यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जाती थी। उन्होंने ये भी कहा कि हम सीना तानकर दुनिया में ये कह सकते हैं कि हमने युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं। फ्रेंड्स, भारत की तरह ही ऑस्ट्रिया का इतिहास और कल्चर भी काफी पुराना है, शानदार रहा है। एक दूसरे के साथ हमारे संपर्क भी ऐतिहासिक रहे हैं और इसका फायदा दोनों देशों को हुआ है। ये फायदा कल्चर में भी हुआ है और कॉमर्स में भी हुआ है।
करीब 200 साल पहले ही वियना की यूनिवर्सिटी में संस्कृत की पढ़ाई शुरू हो गई थी। (1880 में 1880 में इंडोलॉजी के लिए एक इंडिपेंडेंट चेयर की स्थापना से इसे और ऊंचाई मिली। हर कोई भारत के बारे में जानना समझना चाहता है। आपका भी यही अनुभव है ना? लोग बहुत कुछ पूछते हैं ना आपको। ऐसे में भारत आज क्या सोच रहा है, भारत क्या कर रहा है, इसको लेकर एक बेटर इन्फॉर्म वर्ल्ड बनाना जरूरी है। भारत 1/6 ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है और ग्लोबल ग्रोथ में भी करीब करीब इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। हजारों वर्षों से हम दुनिया के साथ नॉलेज और एक्सपर्टाइज शेयर करते रहे हैं। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। जब मैं बुद्ध की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि भारत ने हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी ही दी है। इसलिए 21वीं सदी की दुनिया में भी भारत अपनी इस भूमिका को सशक्त करने वाला है। ऑस्ट्रिया की सफल यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ऑस्ट्रिया की यह यात्रा ऐतिहासिक रही और देशों के बीच दोस्ती में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। साथ ही नवो नेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।